Hello friends, welcome back to our YouTube channel at Tornado. Today we will be discussing time and work part 2. अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उससे जाके देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क पार्ट 1 में हमने बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क बताया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कि ए जो है हमारा कोई काम 12 दिन में करता है और बी इन 18 डेज। तो बी ने जो है वही काम 18 डेज में किया है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज एंड देन ए लीव्स। उन दोनों ने 2 दिन तक काम किया मिलकर, कि दोनों ने मिलकर काम 2 दिन तक किया। उसके बाद ए ने जो है छोड़ दिया, मतलब एक काम को छोड़ के चला गया। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू डू रिमेनिंग वर्क। अब जो बचा हुआ काम है उसको करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई वर्क को अज्यूम करेंगे। जो हम कैसे अज्यूम करते थे कि जो हमारे नंबर ऑफ डेज ए और बी के हों उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो, कि मतलब कोशिश करें जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। उसके बाद हम 2 दिन जो ए और बी ने मिलकर काम किया उसका वर्क निकालेंगे और फिर हर नंबर ऑफ डेज जो बी को रिमेनिंग वर्क करने के लिए लगेगा वो निकालेंगे। तो हम वर्क कितना लेते हैं, लेट वर्क कितना ले लें हम। वर्क अगर हम 36 ले लें तो 12 भी 36 से डिविजिबल में, 18 भी, ठीक है। नाउ एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 36 डिवाइड बाय 12 3। एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 36 डिवाइड बाय 18 2। नाउ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया, 3 + 2 5। अब उसने क्या कहा था कि ए और बी दोनों मिलके 2 दिन में 2 दिन तक काम करते हैं। तो 2 दिन तक उन्होंने कितना काम किया, 5 × 2 = 10। अब टोटल वर्क कितना था हमारा 36, जिसमें से 10 हमारा खत्म हो गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क हमारा बचा है 36 - 10 26 यूनिट। अब बी को वो काम करने में कितना टाइम लग रहा है, बी को कितना लगेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बी की कितनी है हमारी 2, तो टोटल टाइम कितना लगा हमारे को 13 डेज। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगा होगा और बहुत आसानी से समझ में आया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, A is 25% more efficient than B। यहाँ पे हमें A और B की एफिशिएंसी के बीच का रिलेशनशिप दे रखी है। क्या दे रखी है, A और B की एफिशिएंसी के बीच की रिलेशनशिप। उसके बाद क्या कह रहा है, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। अब वो दोनों साथ मिलके काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमारा टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। तो अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा कि ए हमारा जो है कितने दिन में वर्क अकेला कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी को कुछ लेट कर लेंगे। लेट बी की अगर एफिशिएंसी को मैं लेट कर लूं 4, अगर बी की एफिशिएंसी को लेट कर लेते हैं तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 25% मोर। 4 का 25% क्या हो जाएगा, 25% ऑफ 4 कितना हो गया 1। तो ये कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। अब उसने क्या बोला, दोनों ने मिलके दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई मिलकर 5 + 4 9। उन दोनों ने मिलके कितने दिन में काम किया 20 डेज में। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 20 × 9 180। अब उसने क्या कहा कि ए जो है हमारा वो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, ए को कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना है 180 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये कितना हो गया 5 3 = 15 और 30 5 6 = 30। तो ये कितना कंप्लीट किया उसने 36 डेज में। आई होप ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको इजीली समझ में आया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्योति कैन डू 3/4 वर्क इन 12 डेज। ज्योति अपना 3/4 वर्क 12 दिन में कंप्लीट करती है। माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति। माला जो है
ज्योति से ट्वाइस एफिशिएंट है, मतलब अगर ज्योति की एफिशिएंसी 2 होगी तो माला की 4 होगी, ज्योति की अगर एफिशिएंसी 3 है तो माला की एफिशिएंसी 6 होगी, मतलब माला की ज्योति से एफिशिएंसी जो है ट्वाइस होगी। अब उसने क्या कहा, इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द वर्क, माला जो है कितना टाइम लेगी, ज्योति जो है 3/4 वर्क 12 डेज में कंप्लीट कर रही है, 3/4 वर्क 12 डेज में कंप्लीट कर रही है, तो पूरा 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगी वो, 12 into 4/3 दैट इज 16 डेज में। तो ये ज्योति का 16 डेज में वर्क हो गया। अब 16 डेज अगर उसका टाइम लगा है तो अगर मैं वर्क जो है वर्क को भी 16 ही मान लूं तो ज्योति की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ज्योति की एफिशिएंसी 1, उसने क्या, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि माला की एफिशिएंसी ज्योति से ट्वाइस है, तो माला की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी 2। नाउ अब उसने क्या पूछा कि माला को कितना टाइम लगेगा, तो माला को कितने दिन लगेंगे, नंबर ऑफ डेज जो माला को लगेगा, हमारा टोटल वर्क कितना है 16, एफिशिएंसी माला की 2, 8 डेज जो है माला को अपना पूरा काम करने में लगेंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये क्या कहता है हमारा कि P कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, यहाँ पे P कोई भी काम हमारा P 15 डेज में कंप्लीट करता है, while Q इन 21 डेज, उसी काम को Q जो है हमारा 21 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, P 15 दिन में कर रहा है और Q जो है हमारा 21 दिन में कर रहा है। Q स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर सम टाइम P ज्वाइन, Q ने काम करना शुरू किया और उसके कुछ दिनों बाद P ने ज्वाइन किया उसको, और उन दोनों ने मिलकर 14 दिन में काम कंप्लीट किया है, दोनों ने मिलकर, Q कुछ टाइम से काम कर रहा था उसके बाद P ने ज्वाइन किया और दोनों ने मिलकर जो है हमारा 14 दिन में काम कंप्लीट किया। आफ्टर हाउ मेनी डेज P ज्वाइंड Q, P ने Q को कितने दिनों बाद ज्वाइन किया। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन हम वो तरीका देखेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सबसे कम टाइम में और सबसे जल्दी हो सके, तो उसके लिए हमारी क्या अप्रोच होगी, ठीक है। तो पहले टोटल वर्क क्या होगा हमारा, टोटल वर्क हम 105 ले लें, क्योंकि 15 और 21 का अगर देखा जाए तो 105 मिलेगा, तो मैं सबसे छोटा मल्टीपल, इसको तो हमारे पास निकालने का एक और तरीका है, या तो हम लोग डायरेक्ट एलसीएम भी इन दोनों का ले सकते हैं, ठीक है। अब P की एफिशिएंसी क्या हो गई 7, Q की एफिशिएंसी 5 और P प्लस Q की एफिशिएंसी उसकी हमें जरूरत नहीं। इसने क्या बोला, Q और P ने मिलकर 14 दिन में कंप्लीट किया है, वो भी कब, जब P ने कुछ दिनों बाद कंप्लीट किया। तो P जो है बहुत कम दिनों के लिए रहा है, लेकिन Q जो है पूरे दिनों के लिए Q ने काम कंप्लीट किया है। तो Q की एफिशिएंसी क्या है 5, तो Q ने कितना वर्क कंप्लीट किया हमारा 14 दिन में, 40 into 5 70। अब रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा, रिमेनिंग वर्क 35, जिसको P कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 35 डिवाइड बाई 7 5 डेज में। ये P जो है 5 डेज में कंप्लीट करता। उसने हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि P ने कितने दिनों में काम किया है, उसने ये पूछा कि P ने कितने दिनों बाद ज्वाइन किया है। हमारे टोटल डेज कितने थे 14, जिसमें से P ने वर्क किया 5 डेज, तो उसने कितने दिनों बाद ज्वाइन किया होगा, तो P ने ज्वाइन किया है हमारा 14 - 5, आफ्टर 9 डेज P ने जो है हमारा ज्वाइन किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आ गया होगा। इस क्वेश्चन को यदि आप x मान के करते तो ये क्वेश्चन आपका बहुत डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो गया और विद इन 15 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करी होगी तो आपको मैक्सिमम 20 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप वायरल कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो उसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।